बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई थी। बात करेंगे कि आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस कायनात में क्या था। एक सहाबा इकराम ने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किस कायनात के बनने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था और उसका अर्श पानी पर था। और फिर यहीं से कायनात की शुरुआत हुई और फिर अल्लाह पाक ने कलम को हुक्म दिया कि लिख, और फिर कलम ने अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक होने वाले वाक़यात को लोहे महफूज पर लिख दिया था। फिर अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा फरमाया। पर एक यमन से आए शख्स ने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि हम कलमा ए दीन की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह था, उसके सिवा कुछ नहीं था और उसका अर्श पानी पर था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को हुक्म दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से क़यामत तक होने वाले वाक़यात को सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा फरमाया, जिसका ये तरीका हमें रिवायत से मालूम होता है कि चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस तरह से हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह पाक ने हफ्ते के दिन मिट्टी को यानी ज़मीन को पैदा किया। जब ज़मीन को बना दिया गया था तो ज़मीन हिलने लगी थी और वो कांपने लगी थी, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतवार के दिन पहाड़ों को बनाया ताकि ज़मीन को सहारा मिल सके। सहारा ऐसा था जैसे उसमें कोई कील दी गई हो और उसने कांपना बंद कर दिया था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोमवार के दिन उसी ज़मीन के ऊपर दरख्तों को उगाया और मंगल के दिन बीमारी, तकलीफ, मुसीबत और जरासीन को पैदा फरमाया और बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमरात के दिन चौपाई यानी 4 पैर वाले जानवर को अल्लाह ने पैदा फरमाया और इस सारी धरती पर फैला दिए थे। जुमे के दिन असर और मगरिब के बीच में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जिससे कि मेरे अल्लाह ने इंसान को बनाने से पहले ही उसकी ज़रूरियात की चीज़ को बना दी थी, यानी हर उस चीज़ को बना दिया था जो मखलूक के लिए ज़रूरी थी। फिर इंसान को पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और वही इंसानों के बाप हैं। और इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन्नातों को भी बना दिया गया था। और फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो आसमान पर रहते हैं और अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करते रहते हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नूर से यानी रोशनी से पैदा फरमाया है और जिन्नात जिसको आग से पैदा किया गया था और इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया था। और जो इब्लिस शैतान था वो फरिश्तों में से नहीं था और वो जिन्नातों में से था और उसको भी आग से ही बनाया गया था। कुछ रिवायतों से ये मालूम होता है कि जिन्नातों ने फिर ज़मीन के ऊपर फसाद मचाना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरफ फरिश्तों को भेजा। फिर फरिश्तों ने उनसे जंग की और उनको ख़त्म कर दिया गया था और जो बच गए थे वो समुंदर में जाकर छुप गए थे और आज तक वहीं पर छुपे हुए हैं। इब्लिस जिन्नातों का बादशाह यानी कि उनका सरदार था और उसका एक तख्त पानी के ऊपर है। इब्लिस का जो असल नाम था वो जजीर था और जब उसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की थी तो उसको इब्लिस शैतान का नाम दे दिया गया था, क्योंकि वो तख्त कहाँ है ये तो हमें भी नहीं मालूम। और जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को इंसानों से बसाना चाहा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया। जिन्नातों को इंसान के बराबर समझ नहीं थी। 10 साल का बच्चा बूढ़े जिन्नात से भी ज़्यादा अकल रखता है। और जब अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायक बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने जब ये सुना तो बोले या अल्लाह, आप एक ऐसी मखलूक बनाना चाह रहे हैं जो ज़मीन पर फितना फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी और हम फरिश्ते 24 घंटे आपकी हम्द व सना बयान करते रहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, उसका इल्म तुमको नहीं है। इससे बोले तो क्या ये भी जिन्नातों की तरह ही ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे? ला, या फिर हमसे कोई ख़ता हो गई है, तेरी इबादत में कोई कमी रह गई है। और फिर जब अल्लाह पाक ने इंसान को बनाना चाहा तो पूरी ज़मीन से, पूरी दुनिया से, जगह जगह से मिट्टी मंगाई गई। तभी इंसान जगह जगह तरह तरह की मिट्टी के कलर का दिखाई देता है। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, कुछ कम काले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भूरे और गोरे होते हैं। यानी हर तरह के इंसान पाए जाते हैं, हर तरह के कलर के इंसान पाए
जाते हैं। और जब मिट्टी को भिगो दिया गया था तो 3 बन गई थी। कुरान में इंसान के लिए तुराक का शब्द आया है यानी सूखी मिट्टी। कुछ जगह किन शब्द आया है यानी जिस मिट्टी के अंदर पानी मिला दिया जाता है वो गीली हो जाती है, उसी को किन कहते हैं। और जब मिट्टी के अंदर पानी मिलाया तो वो लचीली हो गई। जब वो लचीली हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान का ढांचा तैयार किया और अल्लाह पाक ने खुद इंसान की बनावट को तैयार किया। फरिश्तों से ये तैयार नहीं कराया गया था। कुछ वक्त उस मिट्टी के पुतले को यूं ही पड़ा रहने दिया था। जब वो मिट्टी सूख गई थी और वो काली पड़ गई थी, यहाँ तक कि वो पड़ी पड़ी सड़ गई थी और उसमें बदबू आने लगी थी और फिर उसको आग में पकाकर तैयार किया गया था। में इसी को फक्कार कहा गया है। यहाँ तक कि कुछ और भी मिट्टी के नाम आए हैं, जैसे हुमायून, काली मिट्टी, सेली मिट्टी, खनांडी मिट्टी, मनसून यानी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बेहद ही बेहतरीन शकल के साथ तैयार किया गया था। इंसान का कद पहले बहुत ही ज्यादा लंबा हुआ करता था और उसकी उम्र भी बहुत ही लंबी हुआ करती थी। अब आने वाली नस्लों के कद बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ लंबा बयान किया गया है। और जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया तो कुछ दिन के लिए यूं ही रहने दिया। इब्लीस उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा था और जब उसने उस पुतले को बजा कर देखा तो उसमें से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे मिट्टी के खाली बर्तन में से आवाज आती है। वो देख रहा था कि इसका तो पेट भी है, ये तो पेट वाला पुतला है। जब उसने देखा तो समझ गया कि ये मखलूक खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाएगी। फरिश्ते उस पुतले के पास से गुजरे तो वो घबरा गए और जब वो इब्लिस शैतान उस पुतले के पास से गुजरता था तो वो उसमें लात मारकर गुजरता था और कहता था कि तुझे जरूर किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। फिर इब्लिस उस पुतले के मुंह से अंदर घुसा और उसकी कमर से इसकी पीठ से बाहर निकल आया। तुमको इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर मुझको इसके ऊपर हावी किया गया तो इसको मैं बिल्कुल मुसीबत में डाल दूंगा और अगर इसके ऊपर मुझे हावी किया गया तो मैं इनकी नाफरमानी करूंगा। और अभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पुतले के अंदर रूह तक नहीं डाली थी, तभी से इंसान के लिए शैतान के दिल में कितना जहर भरा हुआ था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पुतले के अंदर रूह सर से डालना शुरू किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को एकदम से छींक आ गई। अल्लाह पाक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ने कहा कि तेरा अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। रूह आंखों के अंदर दाखिल हुई और जब रूह पेट के अंदर दाखिल हुई खाने की जरूरत महसूस होने लगी। यानी अभी तो पूरे जिस्म के अंदर रूह डली भी नहीं थी, खाने की जरूरत महसूस होने लगी थी। जब सारे पुतले के अंदर रूह फूंक दी गई थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर हाथ फेरा तो तमाम कायनात के इंसान बाहर निकल आए थे और उनकी तमाम औलादें जाहिर हो गई थी। साबित है कि फिर अल्लाह पाक ने उनसे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो वो कहने लगी कि बेशक आप हमारे रब हैं, हमें इस बात से इनकार नहीं है और हम इस बात का इकरार करते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम जिन्नात और फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लिस को छोड़कर सभी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सजदा किया। अल्लाह पाक ने इब्लिस से पूछा कि तुमको सजदा करने से किस चीज ने रोका है, तो वो बोला कि अल्लाह ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हुआ हूँ, इसको मैं सजदा क्यों करूँ। इसे इसने घमंड किया जिसकी अल्लाह पाक ने इसको सजा दी। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू जन्नत से बाहर निकल जा और तू जन्नत में रहने के काबिल नहीं है और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को, घमंड करने वालों को जन्नत में कोई भी जगह नहीं है। फिर इब्लिस बोला अल्लाह से कि मुझे कयामत तक मौत न आने की मोहलत दे दो, कयामत तक लोगों को जिंदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी तो इब्लिस बोला कि मैं इंसानों को अब गुमराह करूंगा और इनके दाएं बाएं आगे पीछे से हर जगह से हर तरह से उनको बहकाने की कोशिश करता रहूंगा, तो तेरा शुक्र भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि बेशक जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरी गुमराही में नहीं आएंगे, तेरी चालों से दूर रहेंगे और मेरी इबादत करेंगे, तो तेरी गुमराही में आ जाएंगे, तेरी बातों में आ जाएंगे, मैं उनको जहन्नुम में डाल दूंगा और जो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे मैं उनको जन्नत अता फरमाऊंगा। यहीं से इब्लिस शैतान हमेशा के लिए लानती होकर रह गया था। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत से बाहर फेंक दिया था। पहला गुनाह क्या था? यही घमंड करना था, जो सबसे बड़ा गुनाह घमंड करना साबित हुआ। और जो इंसान तकब्बुर करता है वो
اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم والا پیدا فرمایا تھا، جاہل پیدا نہیں فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ فرشتوں کو انہوں نے سلام کیا تو فرشتوں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری اولادوں کو آپس میں سلام کرنا ایک تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے سبھی نام ان کو سکھا دیے تھے، اور وہ زندہ ہوتے ہی سب کے ناموں کو بھی جان گئے تھے، وہ سبھی فرشتوں کا نام بھی جانتے تھے۔ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ایک بار سو رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے ایک لیڈیز باہر آئیں جن کا نام ہوا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک لیڈیز بہت ہی خوبصورت تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولی کہ میں ایک عورت ہوں۔ وہ دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت لیڈیز تھی، اور جب اللہ کے حکم سے ان دونوں نے نکاح فرمایا تو دونوں جنت میں ہی رہنے لگے۔ ابلیس نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس درخت سے اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، شیطان نے اسی پھل کو کھانے کے لیے ان کو مجبور کر دیا تھا، اور شیطان نے ان کو بہکایا تو انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تھا۔ اللہ کا حکم بھول کر وہ شیطان کی چال میں آ گئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان سے جنت کا لباس چھین لیا، اتار دیا، ان کو برہنہ کر دیا۔ انسان نے جنم لیتے ہی خطا کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب اللہ پاک نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا تھا تو ابلیس بھی پیچھے پیچھے اتر آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور ماں ہوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، یعنی دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا تھا۔ پھر دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ آخر کار بہت سالوں کے بعد عرفات والی جگہ پر دونوں مل گئے۔ ماں ہوا علیہ السلام کو ولادت میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پہلا جوڑا قابل اور ان کی بہن کامین کا تھا۔ اسی طرح سے انسانی نسل کی شروعات ہوتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عصر و مغرب کے بیچ میں جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور آپ کو زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ کو آدم اور آپ کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے بچی ہوئی مٹی سے کھجور کے درخت کو بنا دیا گیا تھا۔ حضرت مولا علی نے بیان فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت کا احترام کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا درخت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے ہی پیدا فرمایا، اور ماں ہوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دستے محبت بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، آپ ان کا مہر ادا کریں۔ تو بولے یہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے ان سے فرمایا کہ آپ مہر میں کہ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو ماں ہوا علیہ السلام سے آپ کا نکاح کرا دیا تھا، اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجودہ چیز کے لیے ایک وسیلہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام 960 سال اس دنیا میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال کی زندگی عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولادیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اور وہ ان کو جنت میں مل گئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا تھا اللہ پاک میری عمر کے 40 سال میرے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دو، تو یوں اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حابل اور قابل۔ شیطان کے وسوسوں سے حابل نے اپنے بھائی قابل کو قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ صدمے میں آ گئے تھے اور غمگین رہنے لگے تھے۔ اللہ پاک سے بار بار دعا فرماتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والے ہیں اور جن کی نسل انبیاء اور اولیاء تک پہنچ جائیں گی، ان کا نام حضرت سیس علیہ السلام ہوگا۔ اس نام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل وجود میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آخری وقت پر آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں، تو آپ کے تمام بیٹے جنت
जन्नत का फल तलाश करने के लिए निकल गए थे। तो आपके बेटे जन्नत का फल तलाश करने के लिए निकले तो फरिश्तों से उनकी मुलाकात हुई। फरिश्तों ने कहा कि ए आदम औलाद, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने बाबा जान के लिए जन्नत का फल तलाश करने के लिए जा रहे हैं। फिर फरिश्ते बोले कि जाओ फल ले आओ, क्योंकि आपके बाबा जान चंद दिन के ही मेहमान रह गए हैं। मौत के फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो माँ हुआ अलैहिस्सलाम ने जब मौत के फरिश्ते को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है हुआ, तुम इस वक्त दूर हो जाओ, क्योंकि पहले भी मैं एक बार तुम्हारी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। तुम मेरे और अल्लाह के मौत के फरिश्तों के बीच में नहीं आना। आदम अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से फरमाया कि ए मौत के फरिश्ते, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्र 1000 साल की कहा था, तो मेरी उम्र को 960 ही साल हुए हैं। कि फरिश्ते ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाह के नबी, आपने खुद ही तो कहा था कि मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे देना। पाक ने आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी। मौत के फरिश्ते ने आपकी रूह कब्ज़ की। के बाद फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया और जन्नत की खुशबू लगाई। तो नहीं आपकी जनाजे नमाजा पढ़ाई। उसके बाद आपकी कब्र को खोदा गया और कब्र में उतार दिया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि जो कोई भी मुसलमान मरेगा, तरह से हर मुसलमान की तदफीन की जाएगी। और आज उसी तरह से मुसलमानों के मरने के बाद उनकी तदफीन की जा रही है और क़यामत तक की जाती रहेगी। कब्र को लेकर जगह जगह अलग अलग राय पेश की गई हैं। उसने आपकी कब्र मुबारक को श्रीलंका के पास बताया है, फिर कब्र को जबल आबिद के पास, और कुछ ने इराक, और कुछ रिवायतों में मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करने के लिए पहुंचा। कि आपने जिसको अपना जानशीन बनाया था, फरमाया कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्द एक तूफान आने वाला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा रहो तो मेरे जिस्म को ती में सवार कर देना, और अगर तुम उस वक्त तक जिंदा ना रहो तो अपनी औलाद से ये वसीयत कर देना कि जब तूफान नू आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को कश्ती में सवार करके बैतुल मुक़द्दस में उनकी तदफीन की जाए। तो इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। वाक़या ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना हो और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।